तुम भी मेरा बात की फोन भी है, नहीं उठा रहे भारतीय साहब से ताई। भी। नहीं क्या है, ताई देखो तुम मेरी माँ है, ताई तुम मेरी माँ है, तुम कुछ भी करो। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। शोभाताई बच्चाओं के सर से जीत का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि एक कॉल रिकॉर्डिंग ने उनके सर का दर्द बढ़ा दिया और मुखालफिन को उन पर भरपूर तनकीद करने और सोशल मीडिया पर ट्रोल करने का मौका मिल गया। मालेगांव कृषि उत्पादन समिति में गाय की नस्ल के जानवरों की पकड़ धकड़, फिर उन्हें गौशाला में दिए जाने पर मालेगांव के एक शख्स ने शोभाताई बच्चाओं से न सिर्फ फोन पर बात की बल्कि उनकी कॉल भी रिकॉर्ड की, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। ये रिकॉर्डिंग कुछ शरपसंदों के हाथ लगने के बाद उसे गलत ढंग से अलग अलग लोगों के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब चलाया गया। बार बार धुलिया पार्लिमानी हलके से नौ मुंतखब MP शोभाताई बच्चों से जवाब तलब किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर उन पर हमले इतने तेज हुए कि आखिर को शोभाताई बच्चों को इस कॉल की वजाहत के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा। शोभाताई बच्चों ने मीडिया को बताया कि अक्सर उन्हें उनके चुनावी हलकों से आवामी फोन आते रहते हैं। ऐसे ही फोन कॉल में से ये भी एक फोन था जो मालेगांव से किसी शख्स ने किया था, जिसे मैंने रिसीव किया। अपनी बात जारी रखते हुए शोभाताई बच्चों ने बताया कि फोन करने वाले शख्स ने मुझे बताया कि कॉटन मार्केट में उसका कुछ माल जब्त कर लिया गया है, जिसे समझने से वो कासिर थी। मैंने वजाहत जानने के लिए के माल से उसकी क्या मुराद है, वो कहना क्या चाहता है, उन्हें इस बारे में पूरी वजाहत दी जाए, पूरी मालूमात दी जाए, मगर फोन करने वाला शख्स कुछ भी वाज़ेह तौर पर बता नहीं पा रहा था। तब जाकर मैंने कहा कि मैं SP साहब और दीगर अधिकारियों से इस बारे में मालूमात लेती हूँ, क्योंकि फोन करने वाले शख्स की बात मेरे यानी शोभाताई बच्चों के पल्ले नहीं पड़ रही थी। शोभाताई बच्चों ने बताया कि उन्हें ऐसे कई आवामी फोन आते रहते हैं जिनमें फोन करने वाले लोग अक्सर किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार होकर उन्हें कॉल करते हैं। उनमें से कोई बीमार होता है या किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है या दिगर परेशानियों का शिकार होकर वो शोभाताई बच्चों को फोन करते हैं। उन लोगों की बातें इत्मीनान से सुनना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वायरल फोन कॉल पर हो रही तनकीद के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें ट्रोल करने वाले कौन है, उन पर तनकीद करने वाले कौन हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए इस बारे में शोभाताई बच्चों को कोई भी वजाहत देने की जरूरत नहीं है, मगर चूंकि शोभाताई बच्चों एक लोक प्रतिनिधि है, एक आवामी नुमाइंदा है, इस हैसियत से लोगों के साथ पेश आने वाली दिक्कतों, परेशानियों और दुश्वारियों को हल करना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुताल्लिका महकमे और संबंधित विभाग के ऑफिसरान जो आवामी जिंदगियों से जुड़े हुए महकमों से ताल्लुक रखते हैं, फिर चाहे वो पुलिस महकमा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, कारपोरेशन हो, ग्राम पंचायत हो या कोई भी महकमा, किसी भी मामले में बात को समझने के लिए उन्हें ऐसे तमाम महकमे के जिम्मेदारान को फोन पर बात करनी पड़ती है, उनसे सही मालूमात लेना पड़ती है, तब जाकर वो फैसला कर पाती हैं और उसूलन जिन पर कानूनी कार्रवाई बनती है, फिर वो चाहे कोई भी हो, ऐसे मामले में वो फिर किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करती। सोशल मीडिया पर वायरल की गई ये एक फोन कॉल आलमी सतह पर सोशल प्लेटफॉर्म पर इस शहर, एक मखसूस तबके और चुनी गई MP की रुसवाई का सबब बनती दिखाई दे रही है। तनकीद का सिलसिला दराज होता दिखाई दे रहा है। किसी को इलेक्शन में चुनकर देने के मानियो मतलब ये हरगिज नहीं होते कि हम बेजा और बेनतीजा मुतालबों को चुने हुए नुमाइंदों से करवाएं। इस शहर में कई बड़े काम, कई बड़े मुतालबे और इस शहर की कई बड़ी जरूरतें हैं, जिनमें पावर लूम इंडस्ट्री को टेक्सटाइल हब बनाना, शहर को एक अच्छा हेल्थ सिस्टम और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम देने के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे कॉलेजेस बनाना, नौजवानों को रोजगार के लिए नई नई सनतों की इस शहर को ज्यादा जरूरत है। इसलिए हमसे कोई भी नादानी या कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे शहर का वकार मजरू हो, जो शहर की रुसवाई का सबब बने। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। मतदारसंघातले जे काही मतदार आहेत ते त्यांचे विविध
जे काही प्रश्न असतील, ज्या काही मागण्या असतील, जे काही समस्या असतील त्या संदर्भामध्ये फोन करत असतात. त्याच पद्धतीने हा देखील फोन आला आणि फोन आल्यानंतर मी त्यांना सांगितलं की तुमचा प्रश्न काय आहे. त्यांनी सांगितलं की बाबा ते काहीतरी कॉटन मार्केटमध्ये काही माल आलेला आहे आणि ते सोडवला जात नाही. तर मी त्यांना म्हटलं की कसला माल आहे, काय आहे, मला तुम्ही पूर्ण माहिती द्या. पण ते देत नव्हते. आणि मग मी म्हटलं मी SP साहेबांशी बोलते, तिथे जे काही पोलीस अधिकारी आहेत त्यांच्याशी बोलते, कारण काय प्रश्न आहे तोच न समजल्यामुळे मी सातत्याने विचारत होते आणि त्या संदर्भामध्ये मी बोलले. कारण काय असतं की अनेक काही रुग्ण असतात, काही ऍक्सिडेंट असतात, असे पण फोन येतात, आपल्याला ते फोन उचलावेच लागतात. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे या संदर्भात. नाही, सोशल मीडियावरती जे काही टीका करणारे आहेत ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कोण टीका करणारे आहे. तर मी त्याच्याबद्दल काही भाष्य करणार नाही. परंतु मला तर लोकप्रतिनिधी या नात्याने जे काही जनतेचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्याच्या संदर्भामध्ये मला म्हणजे संबंधित जे काही डिपार्टमेंट असेल, मग ते कलेक्टर ऑफिस असेल, पोलीस कमिशनर असेल, महानगरपालिकेचे कमिशनर असतील, जिल्हा परिषदेचे CO असतील, तर त्यांनाच मला सांगावं लागेल. कारण समोरून जर माहिती मिळत नसेल तर मी त्यांच्याकडूनच माहिती घेईन ना, आणि त्या पद्धतीने जे काही नियमाप्रमाणे असेल त्याप्रमाणे कारवाई करायला सांगेल.